नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरिंदर बुक बिलियनेयर पर। अगर आप क्लिक करके यहाँ आए हैं तो एक बार पूरी वीडियो सुन के जाना, यकीन मानिए यह चैनल आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर अच्छा लगे तो ही शेयर करना। जरा सोचिए, आप एक छोटे से कॉफी हाउस में बैठे हैं। बाहर हल्की बारिश हो रही है और हवा में ताज़ा कॉफी की खुशबू घुली है। आपके सामने एक शख्स बैठा है, साधारण कपड़ों में, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए। वो आपको देखता है और कहता है, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो या सुकून पाना चाहते हो? यही सवाल है लेखक बिल शल्थे की किताब द कॉफी हाउस इन्वेस्टर का। एक ऐसी किताब जो शेयर बाजार की चाल से ज्यादा जीवन की चाल सिखाती है। यह किताब बताती है कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो होती है मन की शांति, जीवन की सादगी और अपने समय पर अधिकार में। बिल कहते हैं, अगर तुम अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा बचा लो, उसे सही जगह लगाओ और बाकी जिंदगी मुस्कुराते हुए जियो, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल हो। इस कहानी में न तो कोई भारी शब्द हैं, न कोई जटिल फॉर्मूले। बस कॉफी के प्याले जितनी सादगी है और उतनी ही गहराई। तो चलिए आज हम चलते हैं उस कॉफी हाउस में जहां पैसा, सादगी और आजादी एक ही टेबल पर बैठकर बातचीत करते हैं। जहां हर घूंट में एक सबक छुपा है कि कम में भी ज्यादा पाया जा सकता है। यह है द कॉफी हाउस इन्वेस्टर बाय बिल शल्थे, एक ऐसी यात्रा जहां निवेश सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि जिंदगी का होता है। इस कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। एक बात और, अगर कहानी लंबी लगे तो पेशेंस रखना है, क्योंकि हम कहानी की क्वालिटी समझौता नहीं करते। भाग 1, कॉफी की खुशबू और एक अनकहा सबक। सुबह का वक्त था। सिएटल के एक छोटे से कॉफी हाउस में हल्की सी बारिश की महक हवा में घुली थी। खिड़की के बाहर धुंधली सी रोशनी थी और अंदर एक धीमी सी जैज़ धुन बज रही थी। लोग अपने अपने लैपटॉप और अखबारों में डूबे थे। किसी की नज़र शेयर मार्केट की हेडलाइनों पर थी तो कोई अपनी कॉफी के प्याले में भविष्य ढूंढ रहा था। इन्हीं सब के बीच मैं बिल शल्थे अपने एक पुराने दोस्त के साथ बैठा था। हाथ में कॉफी का प्याला था और मन में सवालों का समंदर। वो मुझसे बोला, बिल मुझे बताओ, मैं अपने पैसे कहाँ लगाऊं ताकि जल्दी अमीर बन जाऊं। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे दुनिया में हर किसी की होती है जो ज्यादा की तलाश में है। मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, तुम्हें अमीर बनने की नहीं, आजाद होने की जरूरत है। वो थोड़ा हैरान हुआ। बोला, आजाद किससे? मैंने कहा, उस दौड़ से जो हर सुबह शुरू होती है और रात तक चलती रहती है। कब तक काम करूं ताकि जी सकूं इस दौड़ से? तुम्हारे पैसों को नहीं, तुम्हारे सोचने के तरीके को आजाद होना है। कॉफी का घूंट लेते हुए मैं पीछे की ओर झुका और बोला, यही तो है कॉफी हाउस इन्वेस्टर का मतलब। तुम अपनी जिंदगी के सीईओ हो और तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारी कंपनी यानी तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। उस दिन मैंने अपने दोस्त से कहा, लोग सोचते हैं कि पैसा नियंत्रण से आता है। जितना ज्यादा कंट्रोल उतना ज्यादा फायदा। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसे में नियंत्रण नहीं बल्कि संतुलन जरूरी है। हम सब उस भ्रम में जीते हैं कि हमें मार्केट से स्मार्ट होना है, हमें सही शेयर चुनना है, सही वक्त पर खरीदना है, सही वक्त पर बेचना है। पर मैं जानता था कि यह सब बस एक खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें ज्यादातर लोग हार जाते हैं क्योंकि वो खेल का असली नियम ही नहीं समझते। मैंने कहा, कॉफी हाउस का नियम सरल है। 3 चीजों पर ध्यान दो। नंबर 1, जो तुम कमा रहे हो उसका एक हिस्सा बचाओ। नंबर 2, उसे ऐसे साधन में लगाओ जो पूरी अर्थव्यवस्था के साथ बढ़े। नंबर 3, और फिर चैन की नींद सो जाओ।
वो हंसा, बस इतना? मैंने कहा, हाँ बस इतना। लेकिन इंसान के लिए बस इतना करना सबसे कठिन होता है। कॉफी हाउस के उस छोटे से कोने में मैंने उसे बताया कि जब मैंने वॉल स्ट्रीट छोड़ा था तो मेरे पास सब कुछ था, सूट, नाम और हर दिन बढ़ती हुई धनराशि। पर मेरे भीतर एक खालीपन था। मैं देख रहा था कि लोग करोड़ों कमा रहे हैं पर मुस्कुराना भूल गए हैं। वो दौड़ रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि कहाँ जाना है। यही वो समय था जब मैंने खुद से पूछा, क्या यह वही जीवन है जो मैं चाहता था? और जवाब था, नहीं। मैंने वॉल स्ट्रीट की चमक छोड़ दी और उस सादे कॉफी हाउस में लौट आया जहां लोग जीवन की बातें करते हैं, सिर्फ पैसे की नहीं। यहीं से द कॉफी हाउस इन्वेस्टर का जन्म हुआ। यह किताब नहीं, एक आंदोलन थी जो कहती थी, जीवन में सादगी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं अक्सर उस कॉफी हाउस में लोगों को देखता। कोई युवा जोश में था, कह रहा था, मैं अगले साल 10 लाख कमाऊंगा। कोई बुजुर्ग कह रहा था, काश मैंने बचपन में थोड़ा समझदारी से निवेश किया होता। और बीच में मैं था जो सोच रहा था कि इन दोनों के बीच संतुलन कहाँ है। मैंने महसूस किया कि असली खुशी किसी आंकड़े में नहीं है। वो इस बात में है कि क्या तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है या तुम अपने पैसे के लिए गुलाम बने हुए हो। मैंने कहा, तुम्हारा निवेश तुम्हारी आजादी की चाबी होना चाहिए, बंधन नहीं। लोगों ने सिर हिलाया, जैसे किसी ने उनके भीतर की बात कह दी हो। मैंने अपने दोस्त से कहा, शेयर मार्केट दुश्मन नहीं है। यह बस एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा धैर्य दिखाता है। लोग सोचते हैं कि मार्केट गिर गया तो पैसा चला गया। लेकिन सच्चाई यह है कि नुकसान तब होता है जब तुम डर के कारण निर्णय बदल देते हो। अगर तुम धैर्य रखते हो, अगर तुम लंबी दौड़ के खिलाड़ी हो, तो मार्केट तुम्हारा साथी है। मैंने कहा, कॉफी हाउस निवेशक वह है जो अपने पैसे को 20 से 30 साल के दृष्टिकोण से देखता है, न कि अगले 20 दिनों के। वो मुस्कुराया, यानी मुझे अब रोज रोज स्टॉक चेक नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, हाँ, अगर तुम हर दिन कॉफी का स्वाद लेते हो तो शेयर का नहीं। जिंदगी में कुछ चीजें बस महसूस करने के लिए होती हैं, मापने के लिए नहीं। उस दिन जब हम उठे, मैंने कहा, देखो, कॉफी ठंडी हो गई पर बातचीत गर्म है। यही तो जीवन है। तुम जितना शेयरों में नहीं बल्कि अपने सोचने के तरीके में निवेश करते हो, उतना अमीर बनते हो। उसने पूछा, तो क्या मैं अमीर बन जाऊंगा अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं? मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर अमीर का मतलब सिर्फ पैसा है तो शायद नहीं। लेकिन अगर अमीर का मतलब है सुकून, स्वतंत्रता और एक मुस्कुराती सुबह, तो हाँ, तुम यकीनन अमीर बन जाओगे। भाग 2 में जब बिल ने सिखाया कि कैसे अपनी कमाई को आजादी में बदला जाए, जहां कहानी उस कॉफी हाउस की गर्माहट से निकलकर जिंदगी और निवेश के गहराई भरे सच तक पहुंचती है। यह हिस्सा बताएगा कि कैसे सादगी ही सबसे ताकतवर निवेश रणनीति है और कैसे एक इंसान अपने पैसों के साथ अपने मन को भी आजाद कर सकता है। अगले हफ्ते हम फिर उसी कॉफी हाउस में मिले। बारिश उस दिन भी हो रही थी, पर इस बार मेरे दोस्त की आंखों में कुछ नया था, जैसे भीतर कुछ बदल रहा हो। वो बोला, बिल, मैं सोच रहा था, शायद मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते थे। लेकिन एक सवाल है, अगर मैं मार्केट को नहीं कंट्रोल कर सकता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने मुस्कुराया, बहुत अच्छा सवाल। यही सवाल हर इन्वेस्टर को खुद से पूछना चाहिए। तुम्हें जो कंट्रोल नहीं है उसे छोड़ दो और जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो। वो बोला, मतलब? मैंने कहा, 3 चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हैं। पहली, तुम कितना बचाते हो। दूसरी, कहाँ निवेश करते हो। तीसरी, कितना धैर्य रखते हो। बाकी सब, मार्केट का मूड, इकोनॉमी की हवा या दूसरे लोगों की राय, तुम्हारे बस में नहीं।
लेकिन हम अक्सर उसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है, मैंने कहा। लोग सोचते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो सबसे तेज चलता है, पर सच्चाई यह है कि असली इन्वेस्टर वही है जो धीरे चलता है पर रुकता नहीं, जो साधारण रास्ता चुनता है लेकिन उस पर पूरे विश्वास से चलता है। मैंने उसके सामने एक नैपकिन पर 3 लाइनें लिखी, सेव रेगुलरली, इन्वेस्ट ब्रॉडली, रिलैक्स कंप्लीटली। इसका मतलब है नियमित बचत करो, विविधता से निवेश करो और पूरी तरह चैन से रहो। मैंने कहा, बस यही कॉफी हाउस का मंत्र है। लोग सोचते हैं कि यह बहुत सिंपल है। हाँ है, और यही इसकी ताकत है। वो बोला, लेकिन हर कोई तो यही कहता है कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो, सही स्टॉक पकड़ो, मार्केट को समझो। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि उन्हें बेचने के लिए कुछ है, मुझे सिर्फ सिखाने के लिए कुछ है। फिर मैंने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि ज्यादातर लोग मार्केट से क्यों हार जाते हैं? वो बोला, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं होती। मैंने कहा, नहीं, क्योंकि उनके पास धैर्य नहीं होता। हर बार जब मार्केट गिरता है तो लोग डर जाते हैं, वो अपने निवेश निकाल लेते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो फिर से कूद पड़ते हैं। इस तरह वो हमेशा महंगे में खरीदते हैं और सस्ते में बेचते हैं। मैंने कहा, कॉफी हाउस निवेशक इसका उल्टा करता है। वो मार्केट के उतार चढ़ाव को अपनी भावनाओं से नहीं, अपनी योजना से देखता है। वो जानता है कि तूफान आएगा और गुजर जाएगा। वो बोला, लेकिन अगर नुकसान हो गया तो? मैंने कहा, नुकसान नहीं, बस अस्थायी गिरावट। जब तक तुम बेचते नहीं, तुम हारते नहीं। मैंने कहा, अगर तुम 25 की उम्र में हर महीने कुछ डॉलर बचाकर उसे साधारण इंडेक्स फंड में लगाते हो तो 60 की उम्र तक तुम करोड़पति हो सकते हो, बिना किसी जादू के। वो बोला, कैसे? मैंने कहा, क्योंकि तुम समय को अपने पक्ष में कर रहे हो। वक्त सबसे बड़ा कंपाउंडर है, वो तुम्हारे पैसे को नहीं, तुम्हारे फैसलों को बढ़ाता है। मैंने उसकी ओर झुकते हुए कहा, लोग पैसा खोने से डरते हैं, लेकिन वो समय खोने से नहीं डरते। याद रखो, पैसे का नुकसान ठीक हो सकता है, पर समय का नहीं। वो चुप हो गया। कॉफी का प्याला अब खाली था, पर उसकी आंखों में कुछ भर गया था, एक नया एहसास। मैंने कहा, देखो, निवेश सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। यह तुम्हारी पूरी जिंदगी का पोर्टफोलियो है, जिसमें तुम्हारा समय, रिश्ते, काम और सपने सब आते हैं। अगर तुम्हारे पास करोड़ों हैं, लेकिन सुबह उठने का मन नहीं करता, तो तुम अमीर नहीं, गरीब हो। अगर तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं, लेकिन तुम अपने बच्चों के साथ हंस सकते हो, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। वो मुस्कुराया, तो मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं? मैंने कहा, नहीं, पैसा सिर्फ एक औजार है जो तुम्हें आजादी देता है, पर अगर तुम उसे खुद पर राज करने दो तो वो तुम्हें गुलाम बना देता है। फिर मैंने उससे कहा, तुम्हें अपने निवेश को इतना सरल बना दो कि उसे समझाने में 5 मिनट से ज्यादा न लगें। अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो तुम्हारी नींद छीन ले तो वो अच्छा निवेश नहीं है। वो हंसा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, 3 फंड, एक इंडेक्स फंड जो पूरे स्टॉक मार्केट को कवर करे, एक बॉन्ड फंड जो स्थिरता दे, और थोड़ा कैश ताकि जरूरत के वक्त तुम्हें बेचने की मजबूरी न हो। बस इतना, हाँ, बस इतना। और फिर जीवन जियो, किताबें पढ़ो, ट्रेक पर जाओ, कॉफी पियो, क्योंकि तुम्हारा असली इन्वेस्टमेंट वही है, जीवन के अनुभवों में। जब हम उस दिन उठे, बाहर बारिश थम चुकी थी। मैंने कहा, देखो, जिंदगी भी मार्केट की तरह है, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है,
वही अंत में जीतता है। वो बोला, बिल, अब समझ आया। कॉफी हाउस इन्वेस्टर का मतलब है जिंदगी को सरल बनाना ताकि तुम उसे पूरी तरह जी सको। मैंने कहा, बिल्कुल सही। तुम्हारा लक्ष्य अमीर बनना नहीं बल्कि आजाद रहना होना चाहिए, क्योंकि जब तुम आजाद होते हो तब हर सुबह की कॉफी में अमीरी का स्वाद होता है। भाग 3 में जब निवेश, जीवन और संतोष एक हो जाते हैं, जहां कहानी और गहराई में उतरती है। उस दिन कॉफी हाउस में कुछ अलग था। संगीत थोड़ा धीमा था और बाहर धूप हल्की सी मुस्कुरा रही थी। मैं और मेरा वही दोस्त अब लगभग हर हफ्ते यहाँ मिलने लगे थे। उसके सवाल अब बदल चुके थे। पहले जहाँ वो पूछता था कौन सा स्टॉक खरीदूं, अब वो पूछता था कौन सी आदत मुझे और स्वतंत्र बना सकती है। मैंने कहा, यही असली बदलाव है। जब इंसान सवाल बदल देता है तो जिंदगी बदल जाती है। मैंने उससे कहा, तुम्हें पता है, ज्यादातर लोग अपनी सफलता को गलत तराजू पर तौलते हैं। वो बोला, कैसे? मैंने कहा, हम सोचते हैं बड़ा घर, बड़ी कार, मोटा बैंक बैलेंस सफलता, लेकिन वो सब एक भ्रम है। सफलता का मतलब है क्या तुम अपने दिन के मालिक हो? क्या तुम तय करते हो कि सुबह कब उठना है, कहाँ जाना है, किसके साथ समय बिताना है? वो सोच में पड़ गया। मैंने कहा, अगर तुम्हें हर सुबह अलार्म से डर लगता है, अगर तुम्हें हर महीने सैलरी की तारीख का इंतजार है, तो फिर चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा क्यों न हो, तुम आजाद नहीं हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, कॉफी हाउस इन्वेस्टर का मकसद है वित्तीय स्वतंत्रता, न कि वित्तीय दिखावा। मैंने उसे बताया कि वॉल स्ट्रीट पर रहते हुए मैंने कितने लोगों को देखा जो करोड़ों डॉलर कमा रहे थे, पर उनकी जिंदगी में खालीपन था। उनके पास पैसा था पर समय नहीं, संपत्ति थी पर सुकून नहीं। मैंने कहा, ये वो लोग हैं जो हर दिन दौड़ते हैं पर भूल गए हैं कि वो किस मंजिल की ओर जा रहे हैं। मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हें कल बताया जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो क्या तुम वही करोगे जो आज कर रहे हो? वो चुप हो गया। फिर धीरे से बोला, नहीं। मैंने कहा, तो फिर सोचो, तुम्हें अपने पैसे से ऐसी जिंदगी बनानी है जो वक्त को कीमती बनाए, ना कि ऐसा वक्त जहां सिर्फ पैसा कमाने के लिए जिया जाए। मैंने कहा, हर महीने की तनख्वाह तुम्हारी कमाई नहीं है। तुम्हारी असली कमाई वो है जो तुम्हें ज्यादा विकल्प देती है, वो आजादी की तुम कब काम करो, कहाँ रहो और किस चीज के लिए हाँ या ना कहो। वो मुस्कुराया, मतलब पैसे का असली काम है आजादी खरीदना। मैंने कहा, बिल्कुल। पैसा तब तक मायने रखता है जब तक वो तुम्हें विकल्प देता है, लेकिन जैसे ही पैसा तुम्हें मजबूर करने लगता है वो तुम्हारा मालिक बन जाता है। मैंने कहा, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए पैसे से इतना कमाना कि वो तुम्हारे लिए काम करे, पर इतना नहीं कि तुम उसके गुलाम बन जाओ। मैंने कहा, देखो, जिंदगी और निवेश दोनों में सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग जल्दी करना चाहते हैं। वो सोचते हैं मैं अभी सब कुछ पालूं, पर जो लोग धीरे चलते हैं वही अंत में जीतते हैं। मैंने अपने दोस्त से कहा, एक पेड़ लगाओ। पहले साल वो कुछ नहीं देता, न फल न छाया, लेकिन 5 साल बाद वही पेड़ तुम्हें गर्मी से बचाता है और तुम्हारे बच्चों को फल देता है। निवेश भी वैसा ही है, शुरुआत में धैर्य चाहिए, फिर वो तुम्हें हर मौसम में सहारा देता है। वो बोला, तो मुझे धैर्य उगाना होगा जैसे पेड़? मैंने कहा, हाँ, और उसके बीज हैं सादगी, निरंतरता और संतोष। मैंने कहा, तुम जानते हो सबसे अमीर इंसान कौन है? वो बोला, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाए। मैंने कहा, नहीं, जो अपनी जरूरतों को समझ ले और उन्हें सीमित कर ले। लोग सोचते हैं कि अमीरी का मतलब है और ज्यादा पाना, पर असली अमीरी है और ज्यादा न चाहना, क्योंकि जब तुम संतुष्ट हो जाते हो तो तुम्हारे पास जो है वही काफी लगता है। मैंने कहा, संतोष एक ऐसा ब्याज है जो हर रोज बढ़ता है।
अगर तुम आज संतुष्ट होना सीख गए तो तुमने जिंदगी का सबसे अच्छा निवेश कर लिया। मैंने उससे कहा, लोग अपना वर्तमान बेचकर भविष्य खरीदने में लगे हैं, लेकिन भविष्य तो कभी आता ही नहीं। वो हमेशा कल होता है, और जब कल आता है तो वो फिर से आज बन जाता है। वो बोला, तो क्या मुझे भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए? मैंने कहा, नहीं, चिंता नहीं, योजना करनी चाहिए। चिंता भविष्य को नहीं बचाती, योजना वर्तमान को मजबूत बनाती है। मैंने कहा, कॉफी हाउस इन्वेस्टर यही करता है, वो योजना बनाता है, फिर उसे छोड़ देता है। वो जानता है कि एक बार बीज बो दिया गया है, अब उसे हर दिन खोदकर देखने की जरूरत नहीं। वो मुस्कुराया, अब समझ में आया बिल, तुम बार बार कॉफी का उदाहरण क्यों देते हो? मैंने कहा, क्योंकि कॉफी में जीवन छुपा है। कॉफी को पकने में वक्त लगता है, अगर तुम जल्दी करोगे तो स्वाद बिगड़ जाएगा। वैसे ही जिंदगी और निवेश दोनों का स्वाद तभी आता है जब तुम उन्हें पकने दो अपने समय से। कॉफी ठंडी हो सकती है, पर उसका सुगंध बना रहता है, जैसे सादगी और धैर्य की खुशबू जो कभी नहीं जाती। हम दोनों खामोश बैठे थे। सूरज की किरणें अब खिड़की से अंदर आ रही थीं। मैंने धीरे से कहा, देखो, दुनिया तुम्हें कहेगी और जोड़ो और कमाओ और हासिल करो, पर मैं कहता हूँ और सुकून जोड़ो और आजादी जोड़ो और हंसी जोड़ो। क्योंकि जब जिंदगी खत्म होगी, तुम अपने बैंक अकाउंट नहीं, बल्कि उन पलों को याद करोगे जहां तुमने सच्ची खुशी महसूस की थी। वो सिर हिलाते हुए बोला, अब समझ आया बिल, कॉफी हाउस इन्वेस्टर बनना मतलब है पैसे के साथ नहीं, जीवन के साथ समझौता करना। मैंने मुस्कुराकर कहा, और यही है वो निवेश जिसका रिटर्न पूरी जिंदगी मिलता है। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो हमें कमेंट करके बता दो एक बार, ताकि हमें पता चल सके कि समरी आसान भाषा में है। भाग 4, जब सादगी ताकत बन जाती है। कॉफी हाउस की दीवारों पर उस दिन हल्की धूप का सुनहरा रंग बिखरा हुआ था। मेरे सामने वही दोस्त बैठा था, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई हड़बड़ी नहीं थी। वो शांति से मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी ने उसके भीतर की घड़ी धीमी कर दी हो। वो बोला, बिल, अब समझ में आने लगा है। पैसे से ज्यादा जरूरी है उस पैसे का मकसद समझना। मैंने कहा, सही कहा। क्योंकि जब मकसद साफ होता है तो पैसा अपने आप सही जगह जाता है, पर जब मकसद गायब होता है तो पैसा आदमी को भटकाता है। मैंने कहा, लोग कहते हैं मैं और चाहता हूं क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन क्या तुम जानते हो, आगे बढ़ने का मतलब हमेशा और जोड़ना नहीं होता। वो बोला, मतलब? मैंने कहा, कभी कभी आगे बढ़ना मतलब होता है कुछ चीजें छोड़ देना। कम चीजें पर बेहतर चीजें। कम खर्चे पर ज्यादा सुकून। कम तनाव पर ज्यादा मुस्कुराहट। कॉफी हाउस इन्वेस्टर का दर्शन यही है, कम चीजों में ज्यादा अर्थ तलाशो। मैंने कहा, अगर तुम अपने बैंक अकाउंट के जीरो गिनते गिनते थक चुके हो तो अब उन पलों को गिनो जब तुम सुकून में थे। वही असली ब्याज है जो जीवन तुम्हें देता है। फिर मैंने कहा, अब चलो थोड़ा व्यवहारिक बात करते हैं। वो बोला, हाँ, बताओ। मैंने कहा, हर इंसान को 3 काम करने चाहिए। पहला, अपनी कमाई का हिस्सा बचाना शुरू करो। दूसरा, उसे विविधता भरे इंडेक्स फंड्स में लगाओ। तीसरा, मार्केट के शोर से दूर रहो। अगर तुमने इतना कर लिया तो तुम 90% निवेशकों से आगे हो। वो हंसा, इतना आसान? मैंने कहा, हाँ, आसान। लेकिन याद रखो, आसान और सरल दो अलग बातें हैं। करना आसान नहीं, पर समझना सरल है। जो इंसान सरलता को अपनाता है वो वित्तीय शांति पा लेता है। मैंने कहा, तुम्हें पता है सबसे बड़ा दुश्मन कौन है?
वो बोला, कर्ज। मैंने कहा, नहीं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी जैसे जैसे तुम्हारी आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे तुम्हारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अमीर हो रहे हो, पर दरअसल तुम बस अलग चीजों पर गरीबी खरीद रहे हो। नई कार, बड़ा घर, महंगे कपड़े, ये सब तुम्हें दिखने में अमीर बनाते हैं, पर अंदर से तुम वही रहते हो, एक चिंतित इंसान जो अगली सैलरी का इंतजार कर रहा है। मैंने कहा, कॉफी हाउस इन्वेस्टर बनने का मतलब है हर बार आमदनी बढ़े तो पहले अपनी बचत बढ़ाओ, फिर अपनी जरूरतें घटाओ। वो बोला, बिल, मुझे अब लगता है कि मैं अमीर बनना नहीं चाहता, मैं बस आजाद रहना चाहता हूँ। मैंने कहा, और यही तो सच्ची अमीरी है। आजादी का मतलब है तुम्हारे पास यह अधिकार हो कि तुम ना कह सको। लेकिन क्या तुम जानते हो, आगे बढ़ने का मतलब हमेशा और जोड़ना नहीं होता। वो बोला, मतलब? मैंने कहा, कभी कभी आगे बढ़ना मतलब होता है कुछ चीजें छोड़ देना। कम चीजें पर बेहतर चीजें। कम खर्चे पर ज्यादा सुकून। कम तनाव पर ज्यादा मुस्कुराहट। कॉफी हाउस इन्वेस्टर का दर्शन यही है, कम चीजों में ज्यादा अर्थ तलाशो। मैंने कहा, अगर तुम अपने बैंक अकाउंट के जीरो गिनते गिनते थक चुके हो तो अब उन पलों को गिनो जब तुम सुकून में थे। वही असली ब्याज है जो जीवन तुम्हें देता है। फिर मैंने कहा, अब चलो थोड़ा व्यवहारिक बात करते हैं। वो बोला, हाँ, बताओ। मैंने कहा, हर इंसान को 3 काम करने चाहिए। पहला, अपनी कमाई का हिस्सा बचाना शुरू करो। दूसरा, उसे विविधता भरे इंडेक्स फंड्स में लगाओ। तीसरा, मार्केट के शोर से दूर रहो। अगर तुमने इतना कर लिया तो तुम 90% निवेशकों से आगे हो। वो हंसा, इतना आसान? मैंने कहा, हाँ, आसान। लेकिन याद रखो, आसान और सरल दो अलग बातें हैं। करना आसान नहीं, पर समझना सरल है। जो इंसान सरलता को अपनाता है वो वित्तीय शांति पा लेता है। मैंने कहा, तुम्हें पता है सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो बोला, कर्ज। मैंने कहा, नहीं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी जैसे जैसे तुम्हारी आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे तुम्हारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अमीर हो रहे हो, पर दरअसल तुम बस अलग चीजों पर गरीबी खरीद रहे हो। नई कार, बड़ा घर, महंगे कपड़े, ये सब तुम्हें दिखने में अमीर बनाते हैं, पर अंदर से तुम वही रहते हो, एक चिंतित इंसान जो अगली सैलरी का इंतजार कर रहा है। मैंने कहा, कॉफी हाउस इन्वेस्टर बनने का मतलब है हर बार आमदनी बढ़े तो पहले अपनी बचत बढ़ाओ, फिर अपनी जरूरतें घटाओ। वो बोला, बिल, मुझे अब लगता है कि मैं अमीर बनना नहीं चाहता, मैं बस आजाद रहना चाहता हूँ। मैंने कहा, और यही तो सच्ची अमीरी है। आजादी का मतलब है तुम्हारे पास यह अधिकार हो कि तुम ना कह सको। मैं मुस्कुराया। यही तो था मेरा मकसद, तुम्हें ऐसा निवेशक बनाना जो कॉफी पीते हुए मुस्कुरा सके, बिना हर मिनट अपने स्टॉक की कीमत देखे। वो बोला, अब मैं भी दूसरों को यही सिखाऊंगा। मैंने कहा, तभी तो यह आंदोलन बना। कॉफी हाउस इन्वेस्टर कोई किताब नहीं, एक सोच है जो कहती है कि सादगी में ही सबसे बड़ी आजादी छुपी है। जिंदगी छोटी है, उसे जटिल मत बनाओ। कमाओ, बचाओ, निवेश करो, और फिर कॉफी पीते हुए मुस्कुराओ। भाग 5, जब अमीरी भीतर से जागती है। कॉफी हाउस का वही पुराना कोना, वही लकड़ी की मेज, वही गर्म मग, लेकिन आज कुछ अलग था। बारिश थम चुकी थी और शहर की गलियों में एक शांत उजाला पसरा हुआ था। मैं वहां अकेला बैठा था और मेरे सामने की कुर्सी खाली थी। वो दोस्त अब यहाँ नहीं आता था, क्योंकि अब उसे कॉफी हाउस के सबक अपने जीवन में मिल चुके थे। वो अब किसी कॉरपोरेट रेस में नहीं भाग रहा था। उसने अपना समय फिर से खुद को दिया था। सुबह की सैर, परिवार के साथ समय, किताबें पढ़ना, और कभी कभी बिना किसी मकसद के बस बैठकर कॉफी पीना।
मुझे वो दिन याद आया जब उसने पहली बार कहा था, बिल, मुझे अमीर बनना है। और अब सालों बाद वही आदमी कहता है, बिल, मैं अमीर हूं क्योंकि मैं सुकून में हूं। मैंने अपनी डायरी में लिखा, हर निवेशक शुरुआत में पैसा कमाने के लिए आता है, लेकिन अगर वो टिकता है तो समझ जाता है कि असल में वो पैसे से आज़ादी खरीदना चाहता था। कॉफी हाउस निवेशक वो है जो समझता है धन सिर्फ साधन है, उद्देश्य नहीं। वो अपनी जिंदगी ऐसे बनाता है कि पैसा उसके लिए काम करे, वो पैसे के लिए नहीं। मैंने लिखा, लोग शेयर मार्केट के बारे में सवाल पूछते हैं, कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, मैं कहता हूँ कौन सी जिंदगी खरीदना चाहिए। कॉफी हाउस का हर सबक एक कप कॉफी जैसा है, धीरे धीरे पीने में ही उसका स्वाद है। लोग मार्केट से जल्दी अमीर बनने की कोशिश में अपना सुकून खो देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो दौड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पर हकीकत ये है, जो धीरे चलता है वही ज्यादा दूर तक पहुंचता है। धीमी रफ्तार सिर्फ निवेश की रणनीति नहीं, वो जीवन की समझ है। क्योंकि जो रुककर सांस लेना जानता है, वो ही असली अमीरी का स्वाद चख सकता है। कई साल बाद एक सेमिनार में एक युवा ने मुझसे पूछा, बिल, आपने कितना पैसा बनाया? मैं मुस्कुराया और कहा, काफी बनाया, लेकिन उससे भी ज्यादा शांति पाई। फिर मैंने कहा, मैंने सबसे बड़ा निवेश तब किया जब मैंने सादगी को अपनाया, जब मैंने कम में खुश रहना सीखा। क्योंकि वही वह संपत्ति है जिसे कोई मार्केट क्रैश मिटा नहीं सकता। लोग भूल जाते हैं, पैसे का असली मकसद है स्वतंत्रता खरीदना, न कि चीजें इकट्ठा करना। अब मैं जब भी किसी को सलाह देता हूँ तो मैं सिर्फ 3 बातें कहता हूँ। नंबर 1, जो कमाते हो उसमें से कुछ बचाओ। नंबर 2, जो बचाते हो उसे समझदारी से लगाओ। नंबर 3, जो लगाते हो उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान मत दो। बाकी जिंदगी अपने आप संभल जाएगी। क्योंकि पैसा तब सबसे अच्छा काम करता है जब तुम उसे हर पल नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। यह ठीक वैसा है जैसे पौधा लगाना, अगर हर रोज उसकी जड़ें खोदोगे तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। बस पानी दो, धूप दो और भरोसा रखो। कभी कभी मैं सोचता हूँ, हम ब्याज की दर पर इतना ध्यान क्यों देते हैं, जबकि जिंदगी हमें हर रोज ब्याज देती है, प्यार, अनुभव, दोस्ती और छोटे छोटे सुकून के रूप में। अगर तुमने किसी प्रियजन के साथ बैठकर एक सच्ची मुस्कान बांटी है तो तुमने उस दिन सबसे ऊंचा रिटर्न कमाया है। अगर तुमने अपने डर पर काबू पाया है तो तुम्हारा पोर्टफोलियो और मजबूत हुआ है। पैसा बढ़ता है पर समय घटता है, और यही वजह है कि कॉफी हाउस निवेशक समय को सबसे बड़ा संपत्ति मानता है। कॉफी हाउस फिलॉसफी कहती है कि वित्तीय समझ और जीवन की समझ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर तुमने अपने पैसे को संभालना सीख लिया तो तुम अपने मन को भी संभालना सीख जाओगे। क्योंकि दोनों में धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए और भरोसा चाहिए। यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, यह एक जीवन शैली है जहां तुम शोर से दूर रहना सीखते हो और सादगी में सौंदर्य ढूंढते हो। मुझे वो दिन याद है जब मैंने पहली बार ये किताब लिखी थी। मेरे मन में कोई बड़ी योजना नहीं थी, बस एक इच्छा थी कि लोगों को यह समझा सकूं कि अमीर बनने से पहले सुखी बनना सीखो। आज जब मैं किसी कॉफी हाउस में किसी अनजान को मेरी किताब पढ़ते देखता हूँ तो मन में वही संतोष आता है जैसे किसी किसान को अपनी फसल हवा में लहराती दिखे। क्योंकि अगर मैंने किसी एक इंसान को यह सोचने पर मजबूर किया कि पैसा जिंदगी का साधन है, मालिक नहीं, तो मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं अक्सर खुद से पूछता हूँ, बिल, क्या तुम अमीर हो? और मैं हर बार जवाब देता हूँ, हाँ, क्योंकि मेरे पास सुबह का समय है, क्योंकि मेरे पास अपने दोस्तों से बात करने का वक्त है, क्योंकि मैं किसी के लिए हाँ कहने को मजबूर नहीं हूँ।
अमीरी वही है जब तुम्हारे पास अपनी शर्तों पर जीने की आजादी हो। चाहे बैंक बैलेंस कितना भी हो, अगर तुम अपने दिल के हिसाब से जिंदगी जी सकते हो तो तुम कॉफी हाउस इन्वेस्टर बन चुके हो। कहानी यहीं समाप्त होती है। द कॉफी हाउस इन्वेस्टर हमें यह सिखाती है कि असली निवेश पैसे का नहीं, जीवन का संतुलन बनाने का होता है। यह किताब कहती है, अपनी कमाई में से थोड़ा बचाओ, क्योंकि वो तुम्हारे भविष्य का बीज है। उस बचत को समझदारी से लगाओ, क्योंकि वहीं से तुम्हारी आजादी उगेगी। और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी को सादगी से जियो, क्योंकि वही तुम्हारा असली धन है। बिल शुल्थाइस हमें यह एहसास कराते हैं कि धन जमा करना आसान है, पर मन का सुकून कमाना कठिन, और वही असली जीत है। अगर तुम हर सुबह मुस्कुराकर उठ सकते हो, बिना इस चिंता के कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो तुम पहले से ही उस मंजिल पर पहुंच चुके हो जहां ज्यादातर लोग पूरी उम्र पहुंचने की कोशिश करते हैं। अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि वो है जो सबसे कम में भी संतुष्ट है। और जब तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम भी एक कॉफी हाउस इन्वेस्टर बन जाते हो, जो हर घूंट में शांति, हर पल में आजादी और हर कमाई में कृतज्ञता महसूस करता है। अगर आपको ये किताब की सीख पसंद आई तो अपने सपनों की दिशा में पहला कदम आज ही उठाइए। और अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग समरीज सुनना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर और एक नई बुक समरी के साथ।